मॉर्निंग क्लास 8। तो हम जो मर्सी पोइम कर रहे थे उसमें हमारा फिगर ऑफ स्पीच यानी कि लिटरेरी डिवाइस जो है आज हम उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो नॉर्मली जो है हम जब द बुक कर रहे थे उसमें बहुत ज़्यादा लिटरेरी डिवाइस आया, लिटरेरी डिवाइस और या फिगर ऑफ स्पीच जो भी है। ठीक है। तो फिगर ऑफ स्पीच जो है वो क्या है, फिगरेटिव लैंग्वेज, जिसकी वजह से, ठीक है, और फिगर ऑफ स्पीच की वजह से हमारे जो स्टोरी होता है वो, या स्टोरी होता है या प्रोस होता है या नोवेल होता है, जो भी लिटरेचर हो, ठीक है, पोएम होता है, उस लिटरेचर में फिगर ऑफ स्पीच ज़रूर होता है। ठीक है। तो उसकी फिगर ऑफ स्पीच की वजह से हमें जो स्टोरी है, जो जो भी टॉपिक है वो क्विकर जल्दी समझ में आ जाते हैं, वो इफ़ेक्टिव होता है, जो स्टोरी में थोड़ा सा अच्छा सा इफ़ेक्टिव होते हैं और विविडली हमें समझ में आ जाते हैं। ठीक है। तो उस दिन हमने पर्सोनिफाइड, इस तरह से ओनोमेटोपिया, ये सब किया था। बट आज हम इस पोएम में 3 जो है वो फिगर ऑफ स्पीच करेंगे। एक है सिमिली, एक मेटाफर और एक सोनेट जो है। ठीक है। तो सिमिली और मेटाफर, ये राइम, ये सब बहुत बेसिक्स है। ठीक है। तो सिमिली क्या होता है? सबसे पहले सिमिली जो होता है वो एक चीज़ और दो चीज़ यानी कि टू थिंग्स के बीच में कंपेयर करते हैं। ठीक है। टू थिंग्स के बीच में क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। अब वो कंपेयर कैसे करते हैं? कंपेयर करते हैं या तो लाइक से, या तो एस से, या तो सो से। ठीक है। इस चीज़ से लाइक करते हैं, इस चीज़ से कंपेयर करते हैं, यानी कि दो चीज़ के बीच में। ठीक है। अब जब फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल देखते हैं, आवर सोल्जर आर एज ब्रेव एज अ लॉयन। ठीक है। हमने सोल्जर के साथ हमने लॉयन को कंपेयर किया, बट हमने एज यूज किया। ठीक है। एज यूज किया, बट ये क्या है, मतलब सोल्जर और लॉयन दोनों क्या है? ब्रेव, यानी कि ब्रेवरी। ठीक है। ब्रेवरी है, दोनों ब्रेवरी है। तो उस दोनों को इस तरह से कंपेयर, एज से कंपेयर करते हैं, तो फिर उस चीज को क्या मानते हैं हम? स्मीली। उस चीज को हम क्या बोलते हैं? स्मीली। ठीक है। एंड अनदर यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, शी इज लाइक एन एंजल। अब देखो यहाँ पर शी और एंजल का शी, यानी कि एक लड़की है वो और एंजल है, उन दोनों के बीच में हम कंपेयर कर रहा है लाइक के साथ। ठीक है। इन दोनों को हमने लाइक के साथ कंपेयर किया है। अब ये शी और एंजल दोनों ही क्या है? एक ब्यूटीफुल है। ठीक है। तो फिर हम जो है उसको ब्यूटीफुल बोलने के बजाय हम उसको कंपेयर कर रहा है, उस लड़की को एंजल के साथ कंपेयर कर रहा है। वी यूज उसके उसके साथ हम क्या यूज कर रहा है? लाइक यूज कर रहा है। सो इस चीज को हम सिमिली बोलते हैं। इसी तरह सेम, लव इज पेशेंस एंड सो इज माई मदर। यहाँ पर सबसे पहले तो लव और उसकी मदर के साथ कंपेयर किया है। ठीक है। लव इज पेशेंट, सो वो उसमें हमने क्या यूज किया है? सो। ठीक है। तो इन दोनों में क्या होता है? एक केयर होता है। ठीक है। तो हम सो से हमने कंपेयर किया है। तो इन दोनों को जैसे ही कंपेयर करते हैं उस चीज को हम क्या बोलते हैं? सिमिली बोलते हैं। क्लियर है? एक चीज दूसरे चीज के साथ लाइक एज सो के साथ कंपेयर करते हैं, उस चीज को हम सिमिली बोलते हैं। ठीक है। नॉर्मली ये फिगर ऑफ स्पीच जो होता है, लिटरेरी डिवाइस होता है, बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। बट हम वन बाय वन धीरे धीरे करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट है मेटाफर। अब मेटाफर में भी वन थिंग के साथ दूसरे थिंग्स जो है, ये दोनों कंपेयर तो करते हैं, ये दोनों भी यहाँ पर कंपेयर करते हैं। ठीक है। बट इस कंपेयर में हम एस, सो, लाइक यूज नहीं करते। ठीक है। वन थिंग इज कॉमन, इस इन दोनों में एक चीज कॉमन है। तो अब जब हम ये एग्जाम्पल करते हैं, हम मेटाफर में क्या कर रहे हैं और सिमिली में क्या कर रहे हैं, ये सब हम देखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है आवर सोल्जर आर एज ब्रेव एज लॉयन। हमने पहले भी एक कंपेयर किया था लॉयन एज ब्रेव एज, यानी कि ब्रेवरी के साथ। उस चीज को हम सिमिली बोलते हैं। अब यहाँ पर आवर सोल्जर आर लॉयन, यहाँ पर सोल्जर और लॉयन के साथ कंपेयर तो हो ही रहा है, बट वी डोंट यूज एज, ब्रेव एज करके यूज नहीं कर रहा है। तो फिर इसीलिए आवर सोल्जर्स आर लॉयन।
ठीक है, जो बिल्कुल यहाँ कंपेयर हो रहा है, ये नॉर्मली हमारे सोल्जर लॉयन तो नहीं है बट वो लोग ब्रेवरी है, लॉयन की तरह ब्रेव है। तो इसी तरह हम इस नॉर्मल सी हम इस तरह से कंपेयर करते हैं, उस चीज़ को हम मेटाफर बोलते हैं। अब मेटाफर का और भी एग्जाम्पल हम देखेंगे। द कैमल इज अ शिप ऑफ डेजर्ट, यानी कि द कैमल के साथ एक शिप, यहाँ पर कैमल है और एक शीप के साथ हमने क्या किया है, कंपेयर किया है। अब ये शीप के साथ कंपेयर किया है, ये कैमल और शीप जो है ये क्या है, एक सेम लेवल पे जा रहा है, सेम लेवल है, ठीक है। यानी कि डेजर्ट का वो शीप है, कैमल को शीप के साथ कंपेयर कर रहा है। इसी तरह लाइफ इज अ ड्रीम, लाइफ को किसके साथ, हमारे ड्रीम के साथ, ड्रीम हम जो रात को ड्रीम देखते उस ड्रीम के साथ हमारे लाइफ को कंपेयर किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, मेटाफर बोलते हैं। और सोनेट मैंने पहले भी बोला है, सोनेट एक ऐसा होता है जिसमें 14 लाइंस, जो पोएम होता है उसमें 14 लाइंस होते हैं, यूजिंग एनी नंबर ऑफ फॉर्मल राइमिंग स्कीम करके ए बी 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 ऐसे करके होता है, ए बी करके ऐसे होता है। तो वो सब बाद में हम आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सोनेट हमेशा क्या होता है, एक ऐसा 14 लाइन पोएम्स होता है। और सोनेट जो पोएम होता है, जब जो भी 14 लाइन सोनेट जो पोएम होता है वो कभी भी हैप्पी वाला नहीं होता है, वो एक सैड वाला होता है। अभी हमारा मर्सी भी है, वो एक मर्सी करके, मर्सी करो करके एक स्पीच दे रहा है, विच इज़ नॉट अ सॉन्ग। ये कोई मर्सी करके सॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो विलियम शेक्सपियर ने ये जो हमारे मर्सी पोएम लिखा है वो है सोनेट, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच में सिमिली, मेटाफर और सोनेट, ठीक है। अब यहाँ पर हम पोएम में देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पोएम में, यहाँ पर आपके पीछे एक लैंग्वेज वर्क में बोला गया है। तो लैंग्वेज वर्क में भी आपको यहाँ सिमिली और मेटाफर का क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। और लास्ट में बोला गया है फाइंड आउट द सिमिलीज एंड और अ मेटाफर इन द पोएम, या सिमिली या मेटाफर करके, या सिमिली या मेटाफर का आपकी पोएम में उसको बता देना, ठीक है। मीन्स कौन सा सिमिली है, कौन सा मेटाफर है। और यहाँ पर देखो सिमिली जो होता है वो इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है और मेटाफर जो है डायरेक्ट कंपैरिजन होता है करके आपकी बुक में भी दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो हमने ये पोएम किया, इस पोएम में इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन, जेंटल रेन के साथ, ठीक है, जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, उसको जेंटल रेन के साथ, जेंटल रेन उसने यूज करके कंपेयर किया है एस के साथ। यहाँ पर एस देखो, एस है, ठीक है। तो ये है सिमिली, ठीक है। यहाँ पर देखो हिज सेप्टर शोज द फोर्स ऑफ टेम्परल पावर, यानी कि उस पावर और सेप्टर में एक क्या है, कंपैरिजन कर रहा है। दिस इज सेप्टर इज मेटाफर। आर्टली डॉट पावर देन लाइक्स गॉड, यहाँ पर आर्टली पावर करके, यहाँ आर्थ यानी कि आर्थ पे जितना भी पावर है वो लाइक गॉड की तरह हम उन्होंने क्या किया है, कंपेयर किया है। तो इन दोनों को कंपेयर कर रहा है, तो फिर उसका क्या है, आप लोगों का गॉड और अर्थली पावर का कर रहा है, तो फिर ये है लाइक के साथ कंपेयर कर रहा है, मीन्स सिमिली, ठीक है। तो ये है सोनेट, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। 14 ये विलियम शेक्सपियर करके इन्होंने लिखा हुआ है। तो 14 लाइन जो है आपको क्या बोल रहा है, ये है एक सोनेट पोएम, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पोएम। थैंक यू सो मच बच्चे।